प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 20 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। ठीक है बेटा, भारत की कुछ सामाजिक ऐसी समस्याएं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है बेटा, ऐसे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ये समस्याएं छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और एक इतने बड़े डेमोक्रेटिकल कंट्री में जहाँ पे इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन लोग रहते हैं बेटा, धर्म जाति ज्ञाति कितने ही संप्रदाय सब कुछ है ना, भाषाएं इतनी सारी हैं। तो वहाँ पे जो सामाजिक समस्याएं बेटा, उनका दायरा भी बहुत बड़ा होता है और हमेशा उनको सही तरीके से सुलझाना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये चैप्टर्स कुछ उन्हीं चीज़ों पे बेटा फोकस करता है। तो हम आगे देखते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री विद द ह्यूज पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हियर द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लैंग्वेज कल्चर लाइव टुगेदर। कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेक्युलरिज्म आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। क्लियरली लिखा है बेटा कि भारत एक बहुत ही विशालकाय पॉपुलेशन वाला बस्ती वाला देश है। दुनिया की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री वो माना जाता है, जहाँ पे विविध धर्मों के बेटा, जाति भाषा बोलने वाले, तरह तरह की संस्कृति सभ्यता, क्योंकि हमको पता है हमारा जो कल्चर है बेटा, हजारों साल से इसमें एक तरीके से देखा जाए तो संस्कृति सभ्यताओं का कहीं ना कहीं मिश्रण होता गया, एक मिक्स कल्चर में हम रहते हैं। और हमारी ये जो भारत की संस्कृति है बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कल्चर जो हमारा है ना, और सेक्युलरिज्म यानी कि एक तरीके से सभी धर्मों के प्रति हम रखते हैं, एक तरीके से सबको मानते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं और सभी को अपने देश का हिस्सा मान के चलते हैं। बराबर, शायद कल्चर का कुछ हिस्सा है वो बहुत हजारों साल पुराना है, कुछ है जो 1,500 साल पुराना है। लेकिन अगर आज के भारत में हम देखें तो अब सब कुछ मिक्स हो चुका है। बराबर, और जो भारत आज़ादी के बाद बना है बेटा, उसको हम एक्सेप्ट करके चलते हैं कि यही भारत है। तो इसमें हमको संस्कृति का समन्वय भी देखने को मिलता है और सेक्युलरिज्म, नो डाउट भारत ने अपना कोई धर्म नहीं माना है, उसने अपने आप को सेक्युलर रखा है बेटा, कि वो बिन सांप्रदायिक, उसका कोई धर्म नहीं है। आगे देखो कि लिखा है बेटा यहाँ पे कि इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इट। समय के हिसाब से बेटा बहुत सारी परंपरागत ट्रेडिशनल हमारा जो कल्चर था उसमें हम देख सकते बेटा कि हर हर संस्कृति सभ्यता में बेटा समय के हिसाब से परिवर्तन आते हैं। बराबर, कहीं ना कहीं हम आधुनिक समाज की तरफ जब गति कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तो परिवर्तन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ों के साथ हम जड़ता के साथ जुड़े रहेंगे तो उस परिवर्तन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम नई दुनिया के साथ कदम मिला के नहीं चल पाएंगे। और कहीं ना कहीं बेटा हम मॉडर्न सोसाइटी में धीरे धीरे नो डाउट आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने आज भी अपने बहुत सारे पुराने परंपरागत सांस्कृतिक चीज़ों को जिंदा रखा हुआ है। मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इट, विद दिस चेंजेस मैनी प्रॉब्लम्स हैव originated, which include the social, economical, political, cultural problems. In this chapter, we will discuss two challenges, communalism and casteism. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जैसे जैसे समाज का दायरा बढ़ता जाता है बेटा, संस्कृति सभ्यताएं हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो सामाजिक आर्थिक राजकीय और सांस्कृतिक रूप से इतना विशाल क्षेत्र है बेटा, तो उनमें तरह तरह की समस्याएं होती हैं। बराबर, और भारत जैसे देश में बेटा जहाँ पे इतने सारे धर्म जाति ज्ञाति और भाषाओं के लोग हैं, तो वहाँ पे इन समस्याओं का दायरा बहुत बड़ा है, ये हम मान के चल सकते हैं बेटा। इस चैप्टर में हम दो पर्टिकुलर ऐसी सोशल बेटा प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है बेटा कम्युनलिज्म, यानी कि जो सांप्रदायिकता है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। और दूसरा है कास्टनिज्म, यानी कि ज्ञातिवाद के बारे में बेटा, क्योंकि हमारे देश के अंदर बेटा जो रिलीजियन फॉर्म है उसमें संप्रदाय जाति ज्ञाति, है ना, धर्म के सब बहुत अलग अलग तरीके के वो हैं। तो तरह तरह के धर्म में भी तरह तरह की ज्ञातियाँ हैं, ज्ञातियों में भी कितनी जातियाँ हैं, सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप फिर बढ़ता चला जाता है। और इसमें तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन और रीत रिवाज, बहुत सारी चीज़ें बेटा मिलती जुलती जाती हैं, और ये एक दूसरे से अलग भी हैं, तो इनको साथ लेकर चलना, सबको संभाल कर चलना, ये सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या बन जाती है। जब भी हम कोई बड़े एक कोई बड़ा हमको डिसीजन लेना होता है बेटा, तो हमारे देश में अक्सर ये चीज़ें हैं ना, समस्याओं के रूप में सामने आ जाती है।
क्योंकि अगर देश में बेटा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतने सारे धर्म जाति ज्ञाति के लोग रहते हैं, तो जब भी कोई एक्ट बनता है, बिल बनता है या कोई ऐसा बड़ा डिसीजन देश लेता है तो सबका ध्यान रखना पड़ता है और उस समय बड़ी समस्याएं होती हैं। देखो, मैनी पीपल ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजियन, caste, language has collectively worked from freedom of our country. It is because of their effort that we have achieved the previous freedom. It seems the harmony, unity, tolerance, etc. ठीक है ना, हम आज़ादी के दौर से देख रहे हैं बेटा कि हमारे देश की आज़ादी दिलाने में बेटा विविध धर्मों के जाति ज्ञाति भाषाओं को बोलने वाले लोगों का एक तरीके का पुरुषार्थ रहा है, उनका मतलब एक तरीके से बलिदान रहा है। उन्होंने पूरा त्याग इस देश की आज़ादी को दिलाने में कर दिया था और तब जाके हमको ये जो आज़ादी है बेटा, ये स्वतंत्रता है हमको मिली है। इस आंदोलन में बेटा हमने हर जगह देखा कि एक सद्भावना, एकता, सहिष्णुता, है ना, टॉलरेंस दिखता था। हर धर्म के लोग एक साथ जुड़ते थे। हमने आगे स्टैंडर्ड 8th और 9th में ऐसे इंडियन फ्रीडम फाइट्स के बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में देखा और उसमें हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे बेटा समाज बढ़ता गया, देश को आज़ादी भी मिल गई, है ना, समाज बढ़ता चला गया, देश बढ़ता चला गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा कि अब पहले की तरह वो लोगों में एकता सद्भावना नहीं दिखती है। छोटी छोटी बातों में बड़ी समस्याएं हम खड़ी कर देते हैं। बराबर, यहाँ पे वही लिखा है कि टुडे वी कम अक्रॉस द सम नेगेटिव फैक्टर्स विच हैंडल्स द पीस एंड प्रोग्रेस सच communal conflicts, caste-based quarrels, regional violence, etc. This is a serious challenge to the social goodwill, secularism, democratic values and the national integrity. है ना, आज के समय में हम देख सकते हैं बेटा कि जो जातिगत सब लड़ाइयाँ हैं, धर्म की लड़ाइयाँ हैं, सांप्रदायिक लड़ाइयाँ हैं बेटा, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। जो छोटे छोटे प्रदेश हैं उसमें हिंसा का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईस्ट के और नॉर्थ के बहुत सारे जोन्स में नक्सलिज्म बढ़ चुका है। साउथ के जोन में भी एक अलग तरीके का टेररिज्म पनप रहा है। पूरा देश हमारा आतंकवादी गतिविधियों से तो लड़ता ही रहता है हमेशा। कश्मीर को देख लो, पंजाब को देख लो। तो देश की बेटा शांति और विकास में ये कुछ नकारात्मक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा मतलब उसके डेवलपमेंट को बेटा रोकते रहते हैं। ऐसी बड़ी समस्याएं जब देश के सामने आती है बेटा तो कुछ समय के लिए हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है, बहुत सारा हमारा नुकसान होता है। बराबर, तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बेटा ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हमारे देश की, जहाँ पे हमको सामाजिक सद्भावना, बिन सांप्रदायिकता, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं बेटा, राष्ट्रीय एकता के सामने ये जो गंभीर समस्याएं हैं, इनका समय समय पे एक तरीके से हमको इनके सामने लड़ना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, तब जाके हम भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को जो है बेटा सुरक्षित रख पाते हैं। नो डाउट भारत हमेशा कई बार पिछले इवन आज़ादी के अब धीरे धीरे हम 75 ईयर्स 75 साल अब पूरे होने जाएंगे कुछ समय में, तो हम देख सकते हैं बेटा कि इन 75 ईयर्स में जैसे जैसे हमारी जर्नी बढ़ रही है 75 ईयर्स की तरफ, बराबर, तो हम देख सकते हैं बेटा कि लगभग मतलब हम ने पिछले हर मतलब 5-10 साल में देश एक ऐसी बड़ी समस्याओं से जूझता है ना। 90s का वो दौर देखो, कितने टेररिस्ट अटैक हुए थे। यही 90s का दौर था जब नक्सलिज्म बढ़ने लगा था। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे बड़े चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसमें फर्स्ट जो है बेटा वो कम्युनलिज्म है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर पॉइंट टू पॉइंट हम जाएंगे, तो कम्युनलिज्म के बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, थैंक यू।